चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है तेजस मार्क 1 डील के बारे में, या जैसे इसको कहा जाता है तेजस MK1 डील के बारे में। ये समाचार शुरू करने के पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, तब बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखें, भारत में फिलहाल ये अभी जो डिफेंस की आपकी पॉलिसी या प्लान है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि हमारे पास कम से कम 42 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस होना ज़रूरी है। 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस होना ही चाहिए किसी भी वक्त अगर वॉर होता है, और खासतौर पर टू फ्रंट वॉर होता है पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ में, तो कम से कम 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 के करीब फाइटर जेट्स होते हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 के करीब फाइटर जेट्स होते हैं। अब समस्या यह है कि 42 होना चाहिए मगर है नहीं। आज की तारीख में हमारी जो फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ है वो 29 पर आ गई है। अब ये क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, फिर काफ़ी पॉलिटिकल बातें भी करना पड़ेंगी। मगर पॉइंट ये है कि 42 से हमारी जो फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ है वो गिर के आ गई है 29 पर। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया और सबको दिख रहा है कि आने वाले वक्त में जो है चीज़ें और ज़्यादा खराब हो सकती हैं, चाइना के साथ में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है और 10 तरीके के नाटक हो सकता है। ऐसे वक्त में 42 मिनिमम होना चाहिए। इनफैक्ट कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि शायद 54 या 56 के करीब स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। ये नंबर भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, बट पॉइंट इसकी रिवाइज करके आप कोई बड़ा नंबर भी रख लोगे तो हकीकत यह है कि फिलहाल हम लोग 29 पे बैठे हुए हैं, और ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब हमको जल्दी से जल्दी जो है जेट्स खरीदना होंगे, जेट्स को लेकर आना होगा, और अपनी स्ट्रेंथ जो है जितना हो सके उतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी। अब पॉइंट ये है या परेशानी ये है कि फाइटर जेट्स कोई टीवी या फ्रिज नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी खरीद कर ले आएंगे। आपकी कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। इन सबको ध्यान में रखकर ही जो है एक फाइटर जेट खरीदा जाता है। उसके बाद में फिर वो फाइटर जेट बनना शुरू होता है, फिर वो टेस्ट होता है, उसके बाद वो डिलीवर होता है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है, एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अब किया जाए तो क्या किया जाए? एक तो ऑप्शन ये है कि आप बाहर से खरीदो, जो कि हम लोगों ने फ्रांस के साथ में राफेल खरीदे हैं, और अभी बात 36 के करीब राफेल खरीदे हैं, और अभी बात चल रही है कि शायद 114 के करीब राफेल जो हैं और खरीदे जाने की बात या विचार चल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग इनको लोकली मैन्युफैक्चर करें। तो जो दूसरा है कि इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग भाई फाइटर जेट बनाएं, उस सवाल का जवाब है तेजस। तो तेजस में आज की तारीख में दो वेरिएंट्स की बात की जा रही है। एक है मार्क 1 और दूसरा है मार्क 2। मार्क 2 भी बनना शुरू नहीं हुआ है। तेजस मार्क 1 या फिर MK1 जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग HAL ने शुरू कर दी है। अब पूरी तरीके से ये फाइटर जेट भी इंडिजिनस नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो इंजन लगाया गया है उसको हमको अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उनसे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का इंजन हमको चाहिए था वो भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो पॉइंट ये है कि इसका इंजन भले ही अमेरिकन है, मगर मोर और लेस काफ़ी हद तक इसके जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं, डिज़ाइन हमारा है, और सबसे बड़ी बात जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, 29 पर आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि 42 भी कम है, इसको बढ़ा के नंबर 50, 56, 54 कुछ होना चाहिए। 29 पर खड़े हुए हैं, और इसमें भी आपके जो काफ़ी सारे जेट्स हैं वो पुराने होते चले जा रहे हैं, तो नंबर अभी और हो सकता है 23, 24, 25 तक गिर जाए। ऐसी परिस्थिति में अब बड़ी मात्रा में जेट्स खरीदना पड़ेंगे। ऐसे जेट्स खरीदना पड़ेंगे जो एक्सेप्टेबल हों ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों उन सबको पूरा करते हैं। तो फिलहाल एक तो राफेल है जो बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसके लिए बातें चल रही हैं 114 के करीब मंगाने की, और दूसरा लोकली अपना बनाया गया तेजस MK1 है, तेजस मार्क 1 है, और इसका एक बड़ा ऑर्डर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली HAL को दिया है। तो समाचार अब यहाँ से शुरू होता है। ये अपना बैकग्राउंड है कि आखिर HAL वाले इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो इतना डिले कर रहे हैं, इसके पहले भी इनको एक ऑर्डर दे रखा है, उसकी भी डिलीवरी अब तक पूरी नहीं करी है, उसके अपने 10 रोने और हैं, मगर उसके बाद भी फिर इनको जो ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसके पीछे की वजह एक तरीके की हमारी मजबूरी है कि इनसे नहीं तो फिर अब किससे खरीदें वाला एक प्रॉब्लम बन जाता है। बट खैर अब उस पर क्या बात की जाए। समाचार यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली HAL के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA तेजस मार्क 1A वेरिएंट खरीदे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। इन 97 एयरक्राफ्ट में से 68 जो है वो फाइटर जेट होंगे, और 29 ट्विन सीटर्स होंगे, यानी कि इनका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पज के लिए किया जाएगा। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। तेजस जो जेट है उसको एक जो आपका पायलट है वही उड़ाता है। एक ही फाइटर जेट उसमें एक ही फाइटर पायलट उसमें बैठेगा, और वही उसको लेकर मिशन के लिए सॉर्टी भरेगा, और जो भी फिर आपका मिशन है वो कर वापस आ जाएगा।
तो इस तरीके के जो भी आपको फाइटर जेट्स चाहिए वो हो गए 68। 29 जो खरीदे जा रहे हैं उसमें 2 सीटें लगी हुई हैं। 2 सीटें लगने का मतलब है कि इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 29 जहाज सिर्फ ट्रेनिंग के लिए खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि ये एक आने वाले वक्त में शायद तेजस को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, और भी ज़्यादा तेजस खरीदे जाएंगे, क्योंकि बड़े लेवल पर आप अपने पायलट्स की ट्रेनिंग इसमें करवा रहे हो। 68 जहाज़ों के लिए में से 97 जहाज़ खरीदे हैं, उसमें से 29 जहाज़ अगर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रख लिए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आगे और ज़्यादा ऑर्डर जो है तेजस के दिए जाएंगे। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जहाज़ और ज़्यादा जो है जैसे जैसे फर्दर मैन्युफैक्चर होगा तो इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों बढ़ेंगी। तो पॉइंट ये है कि 68 फाइटर जेट्स हैं, 29 ट्विन सीटर हैं, यानी कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होंगे, और इनकी सप्लाई 2027-2028 से चालू हो जाएगी। टोटल डील की जो कॉस्ट है वो 62,370 करोड़ के आसपास में पड़ने वाली है। अब ये जो तेजस MK1 है, यही क्यों, इसका जवाब ये हो जाता है कि जैसा मैंने आपको बताया 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो बाहर से खरीदो, उसका जवाब है कि राफेल बात चल रही है। दूसरा है खुद बनाओ, लोकल मैन्युफैक्चर करो। तो लोकल में हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हुआ आज की तारीख में तेजस MK1 जो है वही वो सबसे मोस्ट एडवांस वेरिएंट है इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर जेट्स में। इससे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट जो लोकली बनाया जा सकता हो भारत में मौजूद नहीं है। एंड एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसपे इंडियन एयरफोर्स की सारी जो ऑपरेशनल डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं। अगर आपको डॉग फाइट्स करनी है उसके लिए भी अच्छा एक जहाज़ है, अगर आपको कहीं पे कोई ऑपरेशन कहीं पे कोई सॉर्टी भरनी है तो उसके लिए भी एक अच्छा जहाज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर लद्दाख की बात कर लेते हैं, या फिर ये जो सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी हाइट पर आप हो, जहाँ IAF के पास में एक एडवांटेज है चाइना के ऊपर, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, तिब्बत की जो प्लेट्यू है वो दुनिया की हाईएस्ट प्लेट्यू है, और वहाँ पर इस आपको वहाँ पर अगर एक एयर फाइट हो जाती है तो वहाँ पे अपनी सॉर्टीज में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और एफिशिएंटली फ्लाई करना एक चैलेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर कह सकते हैं 21 साबित होती है, या ज़्यादा बेहतर साबित होती है, और तेजस जो है इस तरीके की परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स हैं जो एक फाइटर जेट को और ज़्यादा घातक बनाते हैं, ज़्यादातर उसमें से इक्विपमेंट्स भी हमारे खुद के लोकली बने हुए हैं। उत्तम AESA रडार इसमें लगा हुआ है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग एपर्चर, AESA का फुल फॉर्म होता है, यानी कि एक बड़े इलाके का जो है आप सर्वे कर सकते हो उस रडार की मदद से, उसका नाम है उत्तम AESA रडार, वो इसमें लगा हुआ है। स्वयं रक्षा कवच के नाम से एक टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई है। इंडिजिनस आपके कंट्रोल एक्चुएटर्स इसमें लगाए गए हैं। इन सारी चीज़ों की मदद से इसमें आप कह सकते हैं कि एक तो खुद की टेक्नोलॉजी हमारी है, उसमें और भी जो इंप्रूवमेंट्स करने हैं वक्त जल्दी किए जा सकते हैं और उसका जल्दी इंटीग्रेशन हो सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट करने का एक फ़ायदा यह है कि हमारा जो अब ज़्यादातर लोकल इक्विपमेंट अब यहीं पे बन रहा है, यहीं पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें अब किसी के सामने मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी इसमें अपग्रेडेशन वगैरह करने के लिए। राफेल में हो या फिर किसी और जहाज़ में हो, अपग्रेडेशन कराना है, कुछ कराना है, उसके लिए आपको फिर जिससे मंगवाया है उससे बात करना पड़ती थी, वो सारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो भी रीइंफोर्स हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स वन ऑफ द कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है, तो अगर वो इन सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी तो दुनिया के दूसरे देशों का भी इसकी तरफ में ध्यान जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस की जो एक्सपोर्ट है उसको भी उसमें भी हमको कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसका भी एक्सपेंशन होगा। ये जेट्स भी हो सकता है कल को हम दूसरे देशों को बेचें, और ये जो इक्विपमेंट इसके ऊपर लगे हुए हैं इनको भी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया जाए, पैसा भी इससे कमाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से पूरी होंगी। तो ये अपना समाचार हो गया। क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि ये उत्तम AESA रडार क्या है, या फिर उत्तम क्या है, स्वयं रक्षा कवच क्या है, इंडिजिनस कंट्रोल एक्चुएटर्स वगैरह कहाँ किस जेट में लगे हुए हैं, तेजस MK1 जो है वो किसने डेवलप किया है, इंडिजिनसली सबसे एडवांस है या सेकंड मोस्ट पावरफुल एडवांस प्लेटफॉर्म है, थर्ड मोस्ट पावरफुल है, तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बनाता है, और किस तरीके का जहाज़ है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एंड कितनी जनरेशन का है, तो 4 to 4.5 जनरेशन के बीच में कहीं पे बैठता है, 4.5 के बियॉन्ड नहीं है, 4 से कम नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को याद यहाँ पे रखने होंगे तेजस MK1 की डील के बारे में। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।